अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे पास एक मदर है, एक माँ है। वो कुछ सवालात करना चाहती हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। तो वो हमसे कुछ सवाल करेंगी और हम उनके सवालात के जवाब देंगे, जो कि बच्चों से मुतल्लिक हैं और बहुत ही अहम सवालात हैं। ठीक है, और ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और अहमियत के हामिल हो सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको। और जी, क्या सवालात आप पूछना चाहती हैं बच्चों के हवाले से? जो आपके ज़हन में कोई सवालात हैं जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पूछना चाह रही थी कि छोटे बच्चों के लिए मोबाइल जो हम यूज़ करने के लिए दे देती है उसके बारे में बताएं कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। हाँ जी, इनका सवाल है कि जी मोबाइल, ठीक है, बड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आई है इनकी, क्योंकि मोबाइल जो है बच्चों को देना कितना ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं ये कहूँगा कि 7 साल का जो बच्चा है, 7 years old का बच्चा है, उसको मोबाइल का पता ही ना हो कि मोबाइल भी इस नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। ठीक है, तो कब उसको पता ही ना चले कि उसके सामने मोबाइल रखे ही ना, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक डॉक्टर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। वो कहते कि अगर आपके पास ये चॉइस हो कि आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देना है या कोयला, गर्म कोयला उसके हाथ में देना है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कहूंगा कि बच्चे के हाथ में कोयला पकड़ा दो, बजाय इसके कि मोबाइल। मोबाइल इतना खतरनाक होता है, आप अंदाजा कर लें। क्यों? उन्होंने कहा कि जो देखे बच्चा जो होता है, आपके तमाम वालिदैन के लिए, कि जो बच्चा है उसके लिए उसकी जो जिल्द जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। कितने नरम नरम उसके होते हैं जिल्द उसकी, आपने देखा है, हाथ खास तौर पे। ठीक है, और जब वो उसको पकड़ेगा मोबाइल को, उसके अंदर जितनी भी खतरनाक शुआएं हैं, रेज हैं, वो सारी उसकी जिस्म के ऊपर असरअंदाज होंगी और खुदा ना खास्ता बड़े सीरियस किस्म की उसको उसकी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो मुझे तो बताते होते भी मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों को कितनी, बाज़ बच्चों को तो ऐनकें लग जाती हैं छोटी उम्र में, क्यों कि वो मोबाइल को बड़ी करीब होकर देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे हैं तो 7 साल की उम्र तक आप ज़हन में रखें, उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कि वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। कोई और इसके अलावा और सवाल आपके नज़र में क्या है? क्या मोबाइल के हवाले से क्या पूछना चाहती हैं आप मज़ीद? जी। इतनी मसरूफियत टाइम में जब बाद हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो फिर हम उनको टाइम स्पेंड किस तरह करवाएं कि वो मोबाइल की तरफ ना जाए। हाँ जी, ये भी इनका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, आजकल के दौर में हर माँ बाप इतने बिजी हो चुके हैं, ठीक है, खासतौर पे यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वह बच्चों को टाइम दे सकें। ठीक है, तो उनका सवाल है कि उनको फिर हम कैसे उनको मसरूफ़ रखें। जब वो घर में 24 घंटे बच्चे ने घर में रहना है, स्कूल नहीं गया, छुट्टी है या किसी वजह से, तो हम उसके टाइम को कैसे मैनेज करें? 24 घंटे तो हम उसके साथ नहीं खेल सकते। तो भाई अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, तो ठीक है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपने अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो उसको भी निभाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप ये ज़हन में रखें कि आप ये कहें कि जी मैं मोबाइल दे के अपनी जान छुड़ा लें, तो ये आप अपने ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी आप जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल जो है कितना ख़तरनाक है। ठीक है, और जो बड़ी एज के बच्चे भी, जैसे 15 साल के या 14 साल के एज के जो बच्चे जो होते हैं, उनके लिए मोबाइल तो बहुत ही ख़तरनाक है। पहले ज़मानों में कंप्यूटर हुआ करता था, याद है, और हमारे बड़े अम्मी कहते थे कि जी आप एक अभी ये मोबाइल वगैरह नहीं आए थे, वो कहते थे कंप्यूटर अगर आपने रखना है तो उसको वहाँ पे रखें जहाँ पे सबकी नज़र होती है, वहाँ पे कंप्यूटर रखा जाए। लेकिन अब मोबाइल है, वो तो अब तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ठीक है, और बच्चों को मोबाइल लेकर देना भी एक ज़रूरत बन चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, ठीक है, तो उसको स्कूल जाने के लिए मोबाइल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने आपसे रब्ता करना है, छुट्टी जल्दी हो जाती है, कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है फ़ोन के लिए। ठीक है, तो फ़ोन तो अब इस टाइम आज के दौर में बहुत लाज़िम मलज़ूम हो चुका है एक। और दूसरी बात ये भी चीज़ देखने में आती है, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारे मुआशरे में हमारे कल्चर ही एक ऐसा बन चुका है कि अगर एक बच्चे के पास क्लास में उसके पास आईफोन है या उसके पास स्मार्टफोन है, तो बच्चा कहेगा भी उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। फिर वो जिद करके अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि जी हमें मतलब लेके दें मोबाइल। ठीक है, और माँ बाप को कहते हैं कि जो उन बच्चों के पास है हमारे बच्चे के पास भी होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं तो आप भी अपने बच्चे को जहर दें। ठीक है, आप उसको प्यार से भी समझा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको
احتیاط تو کر سکتے ہیں آپ، اس کو کم سے کم استعمال میں لے کے تو آ سکتے ہیں نا، تاکہ اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی عمروں میں اینکیں لگ جاتی ہیں، میں نے ہزاروں بچوں کو دیکھا ہے جن کو اینکیں لگ چکی ہیں صرف موبائل دیکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو مینیج کرنا ہے، اٹ از ڈیوٹی آف پیرنٹس، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے ٹائم دینا ہے، کیسے ان کو بزی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھیں، ان کو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو کوشش کریں پارٹیسپیٹ کریں۔ آج کل چونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں اسکولوں سے، ٹھیک ہے، یہاں یورپین کنٹری میں تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو سارا دن مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے کہ ان کو ٹائم دیں، لیکن پھر بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس ایک جو جڑ ایک بیماری ہے، میں تو اس موبائل کو ایک بیماری سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے ان کو کیسے بچانا ہے۔ اٹ از یور رسپانسبلٹی پیرنٹس، اٹ از یور رسپانسبلٹی، نو باڈی ول کم ٹو ہیلپ یو اینڈ یور چائلڈ، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح وہی آخری شروع میں جو میں نے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب کی، وہ بات میری اتنی میرے ذہن کو سے ابھی تک نہیں نکلتی، وہ کہتے ہیں کوئلہ یا موبائل، وہ کہتے ہیں کوئلہ دے دو اپنے بچے کے ہاتھ میں، گرم کوئلہ، ٹھیک ہے، جس سے بچے کا ہاتھ جلتا ہے، کہتے ہیں وہ میں پسند کروں گا کہ اس کو دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو موبائل دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، مزید سوالات بھی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے لیسنز میں، اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے، اور بھی جو بچوں کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے، ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیفور گوئنگ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ ناصر۔